नमस्कार, मैं डॉक्टर उमेश सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन, थर्ड समाज कॉलेज अलीगढ़। यूजीसी एमएमटीटीसी एमयू अलीगढ़ द्वारा आयोजित शॉर्ट टर्म कोर्स जो 6 अगस्त 2026 से 12 अगस्त 2026 तक आयोजित किया जा रहा है, उसके निमित्त मैं डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री इन द डिजिटल एज शीर्षक पर अपना एक प्रेजेंटेशन प्रस्तुत कर रहा हूँ। डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री, तो उसे जानने से पहले हम जानते हैं कि हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है। जैसे कि आप जानते हैं कि इतिहास जो है वो इट्स ए रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस है, जो मानव अनुभव है उनके उल्लेख को हम इतिहास कहते हैं। बीती घटनाओं में जो भी मनुष्य के द्वारा कृत कार्य हैं, उसके साथ घटनाएं घटती हैं, उनका एक सिस्टमेटिक और वेल अरेंज्ड रिकॉर्ड जो है, दैट इज कॉल्ड हिस्ट्री। आज आप जानते हैं कि हम डिजिटल युग में रह रहे हैं, डिजिटल क्रांति हुई है, तकनीकी का दौर है। इससे पहले जब प्री डिजिटल एरा था तो उसमें बुक्स, म्यूजियम्स और आर्काइव्स जो हैं वो हिस्ट्री को सहेजने का कार्य करती थी। इतिहास जो था किताबों में मिलता था, म्यूजियम से, आर्काइव्स के द्वारा हमें जानने को मिलता था। लेकिन आज डिजिटल युग में चीज़ें बदल चुकी हैं। आज इंटरनेट के दौर में आज आप जो कंटेंट है, जो हिस्ट्री से जुड़ा हुआ कंटेंट है, जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं, वो इंटरनेट, सोशल मीडिया और एआई के माध्यम से आप देख सकते हैं। वो आज इन सब चीज़ों को सहेजने का कार्य कर रही है। तो इससे आज डिजिटल युग में यूँ तो क्रांति हुई है, बहुत बदलाव आया है, जीवन आसान हुआ है, लेकिन उसके साथ समस्याएं भी हुई हैं। जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं, जो ऐतिहासिक कंटेंट है, उसका तक पहुँच तो आसान हुई है, लेकिन इसके साथ साथ उसमें मैनिपुलेशन की भी समस्या एक उत्पन्न हुई है कि आप उसे मैनिपुलेट भी कर रहे हैं। लोग अलग अलग तरीके से फेक न्यूज़ के माध्यम से भी उसे प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं। एक टूल जो प्रिजर्वेशन का काम कर रहा है, वही हिस्ट्री को दोबारा से लिखने का भी काम कर रहा है। तो ये एक समस्या है। बात करते हैं डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री पर। डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री मीन्स डेलिब्रेट और एक्सीडेंटल मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ पास्ट इवेंट्स। जो बीती हुई घटनाएं हैं, जब उसका कोई जानबूझकर या एक्सीडेंटली मिसरिप्रेजेंट करता है, तो दैट इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री। इसका जो उद्देश्य होता है, किसी भी व्यक्ति जो ऐसा कार्य करते हैं, डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री का कार्य करते हैं, उनका उद्देश्य इट्स ए टू फिट ए पर्टिकुलर नैरेटिव, आइडियोलॉजी और एजेंडा। उनका जो उद्देश्य होता है तो किसी विशेष नैरेटिव को गढ़ना या किसी विशेष विचारधारा को या किसी विशेष एजेंडा को आगे बढ़ाना होता है। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं चेंजिंग कैप्शन एंड ओल्ड फोटोज और फेक कोट्स, एडिटेड वीडियोज लाइक दैट। There are some causes of distortion in the digital age, like misinformation and fake news. पोस्ट वायरल की जाती हैं फॉल्स फैक्ट्स के साथ, उनको कोई तथ्यों का सही सत्य या वेरीफाई नहीं करते, तो ये मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज़ ये कारण है। इसके अलावा एआई एंड डी फेक्स ये दूसरा कारण है जो कि डिस्टॉर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके अलावा एल्गोरिथमिक इको चैम्बर, यू ओनली सी वन वर्जन ऑफ हिस्ट्री। इसके अलावा आज आप देखते हैं मीम कल्चर डेवलप हो गई है, जो कॉम्प्लेक्स इवेंट्स को भी रिड्यूस करके 15 सेकंड की रील में कन्वर्ट कर दे रही है। चेरी पिकिंग यूजिंग ओनली सेलेक्टिव फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा डिजिटल इरेजर इज ऑल्सो ए कॉज ऑफ डिस्टॉर्शन इन द डिजिटल एज, लाइक डिलीटिंग आर्टिकल्स, वेबसाइट, ओनली रिपोस्ट सर्वाइव। There are some tools used to distort, like social media, AI tools, bots and troll forms, edited Wikipedia pages, Twitter, Instagram, WhatsApp के द्वारा मैसेज को हम बिना देखे फॉरवर्ड कर दे रहे हैं। ChatGPT, Midjourney, deepfake एप्स, मास पोस्टिंग एंड एडिटिंग, चेंजिंग इन्फॉर्मेशन क्विकली। इसके अलावा जो इम्पैक्ट सोसाइटी पर पड़ रहा है वो ये है, पोलराइजेशन हो रहा है, अस वर्सेस देम का नैरेटिव बढ़ रहा है। एजुकेशन पे इसका इम्पैक्ट है। स्टूडेंट जो हैं दे ट्रस्ट रील्स ओवर टेक्स्ट बुक। नेशनल आइडेंटिटी प्रभावित हो रही है, कम्युनिटी जो है ग्लोरीफाई हो रही है, डिफेम हो रही है। इसके अलावा लॉस ऑफ ट्रस्ट, लोगों का जो विश्वास है वो कम हो रहा है। पीपल डाउट म्यूजियम, पीपल डाउट आर्काइव्स और एक्सपर्ट्स आल्सो। देयर आर सम policy decisions are also affecting by this distortion of history. They are based on wrong historical facts. How to prevent it? We can prevent distortion of history by digital literacy,
ताकि लोग जो हैं जो सोर्सेज जहाँ से वो डेटा प्राप्त कर रहे हैं उसको वेरीफाई करना सीख सकें। इसके अलावा फैक्ट चेकिंग, देयर आर सम टूल्स लाइक एल्ट न्यूज़, बूम, यूनेस्को। इसके अलावा डिजिटल आर्काइविंग है, वी कैन प्रिजर्व ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन। लाइक देन क्रिटिकल थिंकिंग के माध्यम से भी हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। हम क्रिटिकल थिंकिंग होना जरूरी है, आज की शताब्दी की महत्वपूर्ण स्किल है। तो सोर्सेस को शेयर करने से पहले किसी भी इंफॉर्मेशन को हमें उसे चेक कर लेना चाहिए। इसके अलावा देयर आर सम प्लेटफॉर्म रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो कि जो लेवल एआई कंटेंट, रिड्यूस मिस इन्फॉर्मेशन रीच, तो प्लेटफॉर्म को भी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी। थैंक यू वेरी मच।